So hello and welcome back to the channel. This is Krish Kamath and you're watching Fashion Siapa. ओके सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले योगा प्रैक्टिस की एज वेल एज जिम प्रैक्टिस की। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि खैर लॉकडाउन चालू है तो इसकी वजह से जिम हम जा नहीं पा रहे, तो कुछ वर्कआउट है जो मैं अपने घर पे ही कर रहा हूँ। लेकिन लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले मैंने कुछ ही महीने पहले मतलब 3 महीने पहले यानी जैन से मैंने स्टार्ट किया योगा करना, जो कि मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन में से था। एंड इसलिए मैंने योगा प्रैक्टिस जब स्टार्ट किया तो मुझे उसका इतना इफेक्ट फील नहीं हुआ, बट अब मुझे कुछ उसके फायदे फील हो रहे हैं, जो मुझे लगा कि इन दोनों में से कौन सा एक्सरसाइज करना आपके लिए अच्छा है, कौन सी प्रैक्टिस करना आपके लिए अच्छा है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। इसलिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ योगा एक्सरसाइजेस की एज वेल एज जिम की एक्सरसाइज की और कौन सा आपको करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर टॉक लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके सो पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज योगा एंड जिम। तो बेसिकली योगा के पहले बात कर लेते हैं। योगा एक टेक्निक है, ग्रुप ऑफ टेक्निक है, जहाँ पे आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करते हो अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एज वेल एज आप अपने बॉडी के ज्योमेट्री को भी शेप देते हो, उसको एक प्रॉपर डायमेंशन दे पाते हो और साथ में आप आपके जो थॉट्स है उसके ऊपर कंट्रोल ले आते हो एंड जिसकी वजह से आप अपने सोल से कनेक्ट हो सकते हो थ्रू मेडिटेशन। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई बॉडी एक है, स्लिपनेस है, कोई भी बॉडी पेन हो रहा है आपको, तो वो भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। इसी के साथ आते हैं जिम के ऊपर। तो जिम में बेसिकली आप फिजिकली और मेंटली दोनों एक्सरसाइज करते हो, बट यहाँ पे प्रोपोर्शन होता है 90 फिजिकली एंड 10% आप मेंटली एक्सरसाइज करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, आपके मसल को ट्रेन करते हो, उसको एक शेप देते हो, या तो वो मसल कम करने के लिए आप एक्सरसाइज करते हो या तो उसको ज़्यादा करने के लिए आप एक्सरसाइज करते हो। तो ओवरऑल आप अपने बॉडी के शेप को चेंज करने के लिए, आपके मसल्स के शेप को चेंज करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज करते हो। एंड जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी पे एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक्टिव रहता है कि कुछ अलग हो रहा है उसके बॉडी के साथ में। आप जब वेट को भी लिफ्ट करते हो तो आपके ब्रेन पे स्ट्रेन पड़ता है, आपकी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ता है, जिससे आपका माइंड एक्टिव रहता है। तो बेसिकली आप मेंटली स्टेबल भी रहते हो। तो यहाँ पे हम फिजिकली और मेंटली दोनों एक्सरसाइजेस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, आपको कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए योगा और जिम में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं योगा की। तो योगा के ना बहुत सारे टाइप से बहुत अलग अलग टाइप के लोग योगा करते हैं, बट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 3 योगा के टाइप जो आप कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो या एडवांस लेवल पे हो तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, आपको प्राणायाम करना चाहिए, सेकंड आपको आसन करने चाहिए और थर्ड आपको क्रिया योगा करना चाहिए। अब इन तीनों में से बस आपको 2 कर लोगे तो भी वो काफ़ी है, यानी आप प्राणायाम करो और दूसरा आप आसन करो। सो योगा के 5 ऐसे प्राणायाम और आसन जो आपको करने चाहिए, उसमें से पहला है आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, एंड सेकंड आप कर सकते हो भस्त्रिका, थर्ड आप कर सकते हो भ्रामरी, फोर्थ आप कर सकते हो कपालभाति और फिफ्थ आप कर सकते हो अग्निसार। अगर आपने इन 5 को भी कर लिया ना तो योगा का आप बहुत कुछ कर चुके हो। बेसिकली आपको योगा से ये फोकस करना चाहिए कि आप अपने मेंटली खुद को ट्रेन करो, ना कि फिजिकली भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये दोनों कर रहे हो, यानी आप जिम भी कर रहे हो, आप योगा भी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे इतना फिजिकली ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरी ओपिनियन से मैं दोनों कर रहा हूँ अभी, मुझे जिम का भी एक्सरसाइजेस करना है एंड मुझे योगा का भी आसन एज वेल एज प्राणायाम भी करना होता है, तो मैं वो दोनों करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बस आप योगा के कुछ आसन करो तो ये सारे प्राणायाम और आसन से आप इतना कर लोगे तो वो आपके लिए काफ़ी है। इसी के साथ बात करते हैं हमें जिम में कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको जिम के सभी सेट मारने होते हैं, सभी एक्सरसाइज करने होते हैं, यानी आपको लोअर बॉडी एज वेल एज अपर बॉडी दोनों को ट्रेन करना होता है। क्योंकि जब आप बिगिनर होते हो, जब आप जिम लगाते हो, स्टार्ट करते हो, तो आप अपने अंदर स्टेमिना को बिल्ड करते हो, ना कि अपने मसल्स को इमीडिएट आप कोई शेप दे रहे हो। नहीं, आपको यहाँ पे बस स्टेमिना के लिए एक्सरसाइज करना है। तो आप 1 से 1.5 महीने तक आपको बेसिकली मिक्स ही मारना चाहिए, जिसमें से आपको चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग, कार्डियो, ये सब आपको इंक्लूड करना है। एक ही दिन में आप कार्डियो तो नहीं कर सकते हो, कार्डियो के लिए कोई और एक दिन रखो, हफ्ते में 1 या 2 बार कार्डियो काफ़ी है बिगिनर हो तो, एंड बाकी टाइम पे आप फुल मिक्स बॉडी मार सकते हो। वहीं अगर आपने अपना बेसिक और बिगिनर कंप्लीट कर लिया और अब आप चाह रहे हो कि कोई आप एडवांस एक्सरसाइज करो, तो आपको बेसिकली पूरे वीक डेज को अपने एक्सरसाइज उसमें डिवाइड कर लेना है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मंडे को मैं कार्डियो करता हूँ, ट्यूसडे को मैं लेग मारता हूँ, उसके बाद वेडनेसडे को बैक बाइसेप, फिर शोल्डर, ट्राइसेप, एंड उसके बाद मैं चेस्ट मारता हूँ, एंड फिर मैं एब्स मारता हूँ, उसके बाद मैं अगला दिन रेस्ट रखता हूँ। तो ये आप ऐसा फॉलो कर सकते हो। एंड अगर ये करते हुए आपको 2 महीना हो जाता है तो आप जो सैटरडे को एब्स मारे हो वो कार्डियो के साथ में इंक्लूड कर सकते हो, उसी दिन आप कर सकते हो।
इससे क्या होगा, सैटरडे और संडे आप दोनों ऑफ ले सकते हो, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है विच इज द बेस्ट टाइम टू डू जिम और योगा। तो योगा की पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो योगा आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पॉटी करने के बाद करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टाइम होता है योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि आपका बॉडी ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे या मिनिमम 6 घंटे तक सो के आया रहता है, तो आपका ब्रेन काफ़ी फ्रेश रहता है, आपके जो थॉट्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं। अगर उस टाइम पे आप मेडिटेशन करते हो तो आपको आपके थॉट्स को प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाने में मदद मिलती है। इसके लिए अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू डू योगा मेरे ओपिनियन के हिसाब से। आप चाहो तो शाम को भी कर सकते हो, लेकिन आई हाईली प्रेफर कि मॉर्निंग में करना अच्छा है। मैं बेसिकली 2 टाइम कर रहा हूँ, सुबह मैं प्राणायाम और आसन कर लेता हूँ और शाम को बस मैं मेडिटेशन करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरा 2 टाइम हो ही जा रहा है। वहीं बात करूँ अगर मैं जिम की, तो आपको जिम शाम को करना चाहिए, मॉर्निंग में आपको अवॉइड करना चाहिए मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि मैंने कुछ दिन ट्राई किया था। एंड क्या होता है कि एम्प्टी स्टमक रहने की वजह से आपके बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि आप कोई भी वेट को लिफ्ट कर पाओ या कार्डियो कर पाओ। कार्डियो के लिए एक्चुअली बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में करना, अच्छा रहता है, फैट जल्दी बर्न होते हैं, कैलोरीज जल्दी बर्न होता है। लेकिन बाकी एक्सरसाइज आपको शाम को ही करना चाहिए, तो एक भी क्यों छोड़ना, बाकी सब कुछ शाम को ही कर लो ना। क्यों? इससे क्या होता है कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप थ्रू आउट द डे कुछ ना कुछ खाते रहते हो, कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हो, क्योंकि आपका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, शाम को आप कोई स्नैक्स ले लेते हो, जिम जाने के पहले एग या बनाना ले लिया या मिल्क ले लिया, एंड फिर आप जाते हो तो जिम में काफ़ी एनर्जी आपके अंदर मेंटेन रहती है आप कोई भी वेट को लिफ्ट करने के लिए। तो मेरे लिए इवनिंग सबसे बेस्ट टाइम है जिम करने के लिए। ये आपके ऊपर है, आपको कौन से टाइम पे करना है, आपका जो भी कोई टाइम सूटेबल होगा उसके हिसाब से आप अपने जिम के रूटीन को एडजस्ट कर सकते हो। इसी के साथ आता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ योगा और जिम। देखो कैसा है कि अभी योगा के कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा की जाए तो वो हानिकारक आपके लिए डेफिनेटली है। तो वैसे ही जब आप योगा कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा योगा नहीं करना चाहिए। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि आपको 1 से 1.5 घंटा बहुत हो गया ये योगा करने के लिए। एंड अगर आप किसी गुरु के अंदर में ट्रेन हो रहे हो तो ठीक है, वो जितना टाइम कहते हैं उतना टाइम करो, बट अगर आप ऐसी किसी की भी बात सुन के कर रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा इज़ इनफ। अगर आप बिगिनर हो या एडवांस हो, दोनों लेवल में ये आपके लिए सूटेबल है। कोई भी ओवर एक्सरसाइज मत करो। ऑल्सो आपको योगा करने के लिए उस योगा प्राणायाम की, आसन की आपको डिटेल नॉलेज रहना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप कुछ भी करते हो तो आपकी बॉडी पे उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। यस, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो मेडिटेशन करते हैं गलत तरीके से उसको उसका एडवर्स इफेक्ट मिलता है। तो आप ट्राई करो कि आप प्रॉपर डिटेल नॉलेज लो। आने वाले कुछ वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आपको योगा कैसे करना चाहिए, उसकी डिटेल नॉलेज हम आपको देंगे कि आप भी हमें फॉलो कर सको उसी वीडियो को देखते हुए। तो आने वाली वीडियोस में ये आएगा, तब तक आप कोई ऐसा वीडियो देख लो जहाँ पे आपको डिटेल नॉलेज हो, एंड जिससे आपको डिटेल नॉलेज मिले बेसिकली, उसके बाद ही आसन या कोई भी प्राणायाम करना। ऐसी बात करूँ मैं जिम की, तो जिम की बेसिकली मुझे 2 ही साइड इफेक्ट लगे कि हाँ ये है। सबसे पहला वो है ओवर डूइंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है 4 से 5 घंटे तक जिम में ही पड़े रहते हैं, यानी एक एक्सरसाइजेस को 20-25 सेट्स मारते हैं और उनकी रिप्स भी 12 से 20 इतना मारते हैं वो लोग कि ओवर डैमेज हो रहा है आपका मसल। मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए। एंड जो भी कोई आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ऐसा करो, उससे दूरी रहो तो ही बेटर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज इनफ है। मतलब 1 घंटा बहुत हो जाता है। 1.5 घंटा अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप एडवांस में तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन 1.5 घंटा से ऊपर आपको जिम में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। सेकेंड साइड इफेक्ट इसका ये है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं होना एंड एक्सरसाइज करना, गलत पोस्चर में एक्सरसाइज करना, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ करना आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत एक्सरसाइज किया, गलत पोस्चर में एक्सरसाइज किया, हो सकता है आपको माइनर या मेजर कोई इंजरी हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर नॉलेज रखो। गलत लोग जो बताते, जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि ऐसा मार वैसा मार, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर ट्रेनर के पास जाओ, उसको पूछो, वो जो एक्सरसाइज बताए वही करना। एंड ऐसे बहुत सारे ट्रेनर भी है जिसको नॉलेज नहीं होता है, तो आप ध्यान दे दो कि जो आपको बताता है वो सच में सही है या नहीं। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 2 ट्रेनर्स को पूछ लेने का, एंड फिर आप कोई एक्सरसाइज करो। गलत पोजीशन में नहीं करना, गलत नॉलेज में बिल्कुल नहीं करना। इसी के साथ आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा एंड जिम। तो बेसिकली इन दोनों की वर्कआउट से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स फील हुए हैं। मैं योगा अभी हार्डली 7-8 महीनों से कर रहा हूँ, एंड मैं इसके पहले भी करता था, लेकिन मैं इतना रेगुलर नहीं था, मुझे उसके इतने बेनिफिट्स पता नहीं थे, नहीं तो मैं वो बहुत पहले करता। तो 7 से 8 महीने से मैं योगा कर रहा हूँ, एंड जिम मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। कुछ रीज़न की वजह से जिम का थोड़ा सा गैप पड़ गया, लेकिन अब मैंने इसको रेगुलर रखा था। मतलब जैन में मैंने लगाया, एंड ये लॉकडाउन ने मतलब उसका भी
समझ गया ना क्या करके रख दिया उसने। इसके लिए अपन अभी योगा और जिम घर पे ही कर रहे हैं। योगा तो घर पे ही करते हैं ऑब्वियसली। जो जिम के इंस्ट्रूमेंट्स कुछ मेरे पास है, मतलब मेरे पास एक डंबल है, उससे मैं अपने बाइसेप, ट्राइसेप और चेस्ट मार लेता हूँ, शोल्डर मार लेता हूँ, एंड ये इतना काफ़ी हो जाता है मेरे लिए। तो इनके बेनिफिट्स कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मुझे पर्सनली फील हुआ। नंबर 1, आप मेंटली फोकस रहते हो, आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल रहता है, इसके लिए आप जो कोई भी काम करोगे वो इजीली हो जाता है। सेकंड, आपके बॉडी पे आपका कंट्रोल रहता है कि कोई भी काम करने के टाइम आपको इतना एफर्ट नहीं लगता है कोई करने के लिए। या मतलब अभी सोच के चलो कि आप कोई एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहे हो तो आपके बॉडी इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अगर आप नीचे झुक के बैग भी अगर उठाते हो तो आपको आपके पीठ में जर्क फील होगा, एंड वो योगा से आपको नहीं होता है। अगर आप योगा की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हो तो ऐसा कोई जर्क आपको नहीं आएगा। ऑल्सो आप कॉन्शियस रहते हो, यानी आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, आपके पास्ट और फ्यूचर में नहीं रह रहे होते। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप फिजिकली भले यहाँ पे प्रेजेंट हो लेकिन आपका माइंड कहीं और होता है। फिजिकली आप वहाँ पे भले प्रेजेंट हो लेकिन बाकी टाइम पे आप या तो पास्ट का सोच रहे होते हो या तो आप फ्यूचर का सोच रहे होते हो। तो इससे क्या होता है, अगर आप पास्ट का सोचते हो तो आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, अगर आप फ्यूचर का सोचते हो तो आपको एंजाइटी होती है। तो उन सब से बचने के लिए योगा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उससे आपको बॉडी में कोई पेन नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, आप अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो जर्क आ सकता है, और अगर आपको कोई भी बॉडी पेन फिर भी है तो आप जब योगा करने लगते हो तो वो पेन कम्प्लीटली गायब हो जाता है। जैसे मुझे यहाँ पे स्लिप डिस्क था एंड मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो जब भी मैं कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया उसने बस मुझे पेन किलर ही दिया। दो उसने मुझे फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से, ये कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने वो नहीं किया। एंड मैंने जब से योगा चालू किया तब से ये पेन अब काफ़ी हद तक नॉर्मल है। कोई भी मूवमेंट करने के लिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बट अभी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट हो सकता है। ऐसी बात करें अगर हम जिम की, तो उसके बेनिफिट कुछ ऐसे, आपका जो बॉडी पोस्चर होता है वो चेंज हो जाता है, प्रॉपर करेक्ट मैनर में आता है, करेक्ट पोस्चर में आता है। अगर आप चल रहे हो या बैठे हो तो भी आपका ऐसे चेस्ट सामने रहेगा एंड पेट अंदर रहता है, एंड एक प्रॉपर पोस्चर रहता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कोई नेक पेन या बैक पेन ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होगा। एंड सेकेंड मुझे बेनिफिट उसका ये लगता है कि आपका बॉडी जब अच्छा ग्रो हो जाता है, आपके मसल अच्छे ग्रो हो जाते हैं, फैट परसेंटेज कम हो जाता है, तो आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि डेफिनेटली आपका बॉडी अच्छा दिख रहा है तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, भाई क्या करता है तू, जिम जाता है क्या, ऐसा कौन सा एक्सरसाइज मारता है, कौन सा डाइट लेता है, वगैरह वगैरह करके आपकी मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगते हैं लोग, जिसकी वजह से आपको अच्छा फील होगा। एंड डेफिनेटली ये एक कारण हो सकता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो, एंड होता ही है। पर्सनली मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि होता है। एंड थर्ड, आप जब कभी भी जिम लगाते हो तो आपका जो डाइट होता है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आप अपने डाइट के अकॉर्डिंग ही खाना खाते हो, एंड इसका ये बेनिफिट ये होता है कि जब आप कुछ अच्छा खाओगे तब आपका बॉडी अच्छा रहेगा, आपका फिजिकली आपका मेंटली दोनों भी प्रॉपर रहेगा। क्योंकि जो आप इंटेक ले रहे हो वही तो आपका आउटपुट मिलेगा उसका। इसलिए जो डाइट होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। मैं पर्सनली जब मैं जिम कर रहा था तो मैंने 8 से 9 महीने तक IF फॉलो किया था। कुछ लोग कीटो में चले जाते हैं, लेकिन IF का आपको ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। 2 IF अच्छा नहीं होता है, हर किसी के लिए IF नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, मैंने पर्सनली 8-9 महीने किया, एंड उसके बाद ये होने लगा था कि मुझे ऐसे पेट में अल्सर ऐसा फील हो रहा था। मैंने मेरे डॉक्टर से बात किया तो वो उसने मुझे बोला, भाई तू इसको करना अभी बंद कर दे, ये तेरे लिए बना नहीं है। क्योंकि IF हर किसी के लिए नहीं होता है। उसने ये भी बताया कि आने वाले टाइम में तुझे पेट में अल्सर्स भी उसके इशू हो सकते हैं। एंड 2 मुझे लगा था, मेरा पेट में ना ऐसे बहुत बेकार ऐसे दर्द होने लगता था, एंड अभी वो नहीं होता है। तो आई एम डैम श्योर कि उसी की वजह से वो हुआ था। तो आप अगर चाहो तो IF कर सकते हो। कैसा है कि हर एक की बॉडी के लिए अलग अलग टाइप है, अलग अलग डाइट है, कुछ को वो सूट नहीं होता है, कुछ को सूट हो जाता है। तो वो आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है। एक बार ट्राई मार के देखने का, अगर कोई इशू नहीं है तो उसको कंटिन्यू करो, अगर कोई इशू होता है तो आप उसको बंद कर सकते हो। तो आपका डाइट अच्छा हो जाता है यहाँ पे, वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। एंड फोर्थ, आप मेंटली अलर्ट रहते हो। कोई भी काम आप जब करते हो ना तो वहाँ पे फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए अगर आप अलर्ट नहीं हो तो वो काम आपका जल्दी नहीं होगा, आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाओगे और फिजिकली भी डिस्टर्ब होगे। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। आई होप मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बता के ऑलमोस्ट इन दोनों के लिए कंपेयर कर ही दिया। एंड फिर एक कंक्लूजन आ जाता है कि भाई मुझे योगा करूँ या फिर जिम। आई नो आप कमेंट में ज़रूर ये पूछोगे, तो इसका आंसर है ना भाई मेरे पास बस एक ही है कि आपको दोनों करना चाहिए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आप दोनों करना चाहते हो तो पहला आपको प्राणायाम करना चाहिए, योगा के मतलब मेडिटेशंस करो,
एंड अगर आप चाहते हो कि आप दोनों करो, मतलब आसन और प्राणायाम दोनों करो, तो भी आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप जिम भी कंटिन्यू कर सकते हो। योगा मॉर्निंग में करो, जिम शाम को कर लो, दोनों अच्छा है। पर्सनली मैं दोनों करता हूँ, तो मुझे दोनों के अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों करो। अगर आप दोनों नहीं करना चाहते हो तो योगा का आप बेसिकली मेडिटेशन तो ज़रूर करो, वो आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन से आपको दूर रखेगा। जिम से आप अपने मसल्स को ग्रो कर पाओगे, कॉन्फिडेंट बिल्ड कर पाओगे, अच्छे दिखोगे, एंड वो किसको नहीं चाहिए बॉस। तो इसके लिए दोनों करना मेरे हिसाब से सही है। बाकी ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा करना आपके लिए सुटेबल है, कौन सा आपके रूटीन में बैठता है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर आपको इसको छोड़ के भी कोई ऐसे क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हो, एंड आई प्रॉमिस यू कि उस कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर दे देंगे आपको। वैसे भी हम सभी कमेंट्स को पढ़ के आंसर कर देते हैं, आप नीचे ट्राई करते हुए चले जाना। ऑल्सो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे हमारे हैंडल्स के लिंक है, आप सीधा उस लिंक से हमारे पेज पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगा है कि हमने इंस्टाग्राम या यूट्यूब के कमेंट का आपको रिप्लाई नहीं किया, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी वो क्वेश्चन भेज सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर दे देंगे आपको। विद दिस सेड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अब तक आप हमें देख रहे हो, तो आई एम डैम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक मारते हुए चले जाना। अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो इस चैनल पे, तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है लाल कलर का, उसको दबाते हुए चले जाना। और एक बात, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करते हुए चले जाना, क्योंकि आपको हमारे अपडेट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विद दिस सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक अस पार्ट ऑफ इट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू फैशन स्याप्पा। मिलते हैं अगली वीडियो में सून।